हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बी डायरेक्शन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 109A की, पेपर कोड 109A, चैप्टर नंबर 1, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा। इसमें हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व एवं उद्देश्य को देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल से नए हो और चाहते हो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, यदि आप नोट्स भी चाहते हो तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल बना हुआ, आप वहां से नोट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा क्या होता है। देखते हैं विशिष्ट शिक्षा क्या है। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में कुछ अलग होते हैं। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं भी सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट होती है। यही कारण है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक भी कहा जाता है। हम बात करते हैं, इसी में आगे देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है जिसके शैक्षणिक गतिविधियों और विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षा द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और अधिगम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हम बात करते हैं किर्क महोदय ने क्या कहा है। किर्क के अनुसार 1962 इन्होंने क्या बोला है, विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है लेकिन औसत बालकों के मामलों में प्रयुक्त नहीं होता है। विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार देखते हैं विशिष्ट शिक्षा क्या है। विकलांग शिक्षा अधिनियम विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप में डिजाइन किया गया अनुदेश है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उनमें वर्ग कक्ष अनुदेशन या गृह अनुदेशन एवं अस्पतालीय एवं संस्थानीय अनुदेशन भी शामिल है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं, जैसे नंबर वाइज देखते हैं। विशिष्ट नंबर 1 है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट बालक जैसे दृष्टिबाधित मतलब जो देखने में जिसको समस्या हो, श्रवण बाधित, श्रवण अक्षम जो सुनने में जिसको कठिनाई हो, मानसिक मंद मतलब उसकी सोचने समझने की क्षमता मंद हो, एकदम धीमी हो, अधिगम अक्षम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम अक्षम का मतलब जो सीखने में असमर्थ हो, जल्दी नहीं सीख सकता कोई भी चीज़, सीखता हो लेकिन उसको सीखने में हर चीज़ कठिनाई होती हो। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अनुदेशन। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। विशिष्ट शिक्षा में विशेष साधनों जैसे ब्रेल, एबेकस, सिंग लैंग्वेज, ट्रेलर फ्रेम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखते हैं, इसमें कुछ विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। चौथा देखते हैं, यह अनुदेशन विशिष्ट बालकों के लिए ही लाभप्रद होती है, न कि सामान्य बालकों के लिए। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ ही होता है ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी में या तो कम हो या अधिक हो, कह सकते हैं हम कि उन सभी से अलग हो, डिफरेंट हो, वही विशिष्ट बालक होते हैं। जो उनकी शिक्षा होती है वही विशिष्ट शिक्षा होती है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य की। एम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर्ग कक्षा में विकलांग बच्चों की शिक्षण अधिगम क्षमता एवं कौशलों का आकलन करना। नंबर 2, विशिष्ट बालकों की पहचान करना। नंबर 3, विशिष्ट बालकों की शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान करना। अब बात करते हैं नंबर 4 क्या है। नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चों के सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने संबंधित भौतिक एवं अकादमिक अनुकूलन करना। बात करते हैं 5, विकलांग बच्चों की मुख्य धारा में लाने वाली गतिविधियों के लिए योजना तैयार करना। 6 नंबर है विशिष्ट शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित करना।
7 नंबर, विद्यालय के भौतिक वातावरण को विकलांग बच्चों की उपयोगिता के अनुरूप बनाना। जो विद्यालय का वातावरण होता है वो विकलांग बच्चों के अनुरूप ही हो, जिससे उनको कोई भी चीज़ सीखने समझने में आसानी हो। 8वां नंबर है, सामान्य कक्षा के शिक्षकों एवं छात्रों को विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। 9 नंबर, विकलांग बच्चों की वर्तमान क्रियाकलापों का आकलन करना। जो विकलांग बच्चे होते हैं वर्तमान क्रियाकलाप जो वो करते हैं उसका पहले आकलन करेंगे। 10 नंबर में देखेंगे विकलांग बच्चों की शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना। 11 नंबर, बच्चों के लक्ष्य निर्धारण में समाज, माता पिता एवं विद्यालय के मध्य संबंध कायम करना या तो संबंध स्थापित करना। 12 नंबर, विकलांग बालकों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार करना। 30 नंबर, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना। 40 नंबर देखते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण कार्यक्रम का निर्माण करना। अब बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा का कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र को समझने से पहले हम समझ लेते हैं विशिष्ट शिक्षा का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा का महत्व समझेंगे। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की समस्या के समाधान में सहायक होती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को समाज में समायोजन करने योग्य बनाती है, उनके साथ उनका समन्वय स्थापित करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करती है। विशिष्ट शिक्षा जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करती है। अब इसी में देखते हैं आगे, विशिष्ट शिक्षा जो है विशिष्ट बालकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, सबको एक समान शिक्षा देने का कार्य करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। जैसे किसी का रुचि किसमें है उसके अनुसार ही उसको शिक्षा दी जाती है, ना कि सबको एक ही चीज करना। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को आत्मविश्वासी भी बनाती है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र। स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट बालकों एवं उनके व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट बालकों की पहचान, उनकी शिक्षा, निर्देशन, निदान, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बात कर रहे हैं कार्यक्षेत्र। नंबर 1 पहचान, आइडेंटिफिकेशन। अब देखते पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होता। विशिष्ट बालकों की पहचान करना विशिष्ट शिक्षा की मुख्य विषय वस्तु है। इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम, बुद्धिमान बालकों की पहचान इनकी विशेषताओं के आधार पर की जाती है। अब बात करते हैं आगे इसमें। यद्यपि इन बालकों की पहचान के लिए अलग अलग तरह के यंत्रों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दृष्टिबाधित बालकों की पहचान करने के लिए स्नाइटेन चार्ट की व्यवस्था है, श्रवण बाधित के लिए ऑडियोमीटर की व्यवस्था है, मानसिक मंदन बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। देखते हैं सेकंड नंबर, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ विजुअल इम्पायर्ड चिल्ड्रेन। दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण दृष्टिबाधित, दूसरा अल्प दृष्टि वाले बालक। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों की शैक्षिक आवश्यकता जैसे ब्रेल, अबेकस, ट्रेलर फ्रेम, परिवर्धित मानचित्र के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तीसरा नंबर देखते हैं श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रेन। विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की एक शाखा के जिससे के अंतर्गत श्रवण बाधित बालकों की पहचान, उनके प्रकार, शिक्षा की विधि, श्रवण बाधिता के कारण उनके परिणाम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इनकी शिक्षण विधि में ओष्ठ पठन, फिंगर स्पेलिंग, संकेत भाषा, स्पीच रीडिंग आदि प्रमुख है। विशेष शिक्षा के अंतर्गत इन सभी शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, मानसिक मंद बालकों की शिक्षा।
एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। मानसिक रूप से मंद बालक एक विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं। इनके अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि स्तर तथा सोचने समझने की क्षमता सामान्य बालक से कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों की मानसिक बाधिता के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। इन बालकों की पहचान मानसिक मंदता के कारण, मानसिक मंद बालकों के प्रकार, उनकी शिक्षा एवं ऐसे बालकों की समस्या का अध्ययन विशिष्ट शिक्षा में किया जाता है। बात करते हैं 5 नंबर की, अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। अधिगम अक्षम ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि अन्य बालकों के समान होती है, लेकिन ऐसे बालक को पढ़ने लिखने गणितीय क्रियाओं में कठिनाई होती है। इनकी शिक्षण विधि भी सामान्य बालकों से अलग होती है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बालक की समस्या एवं शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं इसी में आगे 6 नंबर को भी देख लेते हैं। बुक में ढेर सारा दिया हुआ, ऐसे बता दे रहे आप लोगों को, समझ लीजिए क्या होता है। बहुविकलांग बालकों की शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ऐसे बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है जो बहुविकलांग होते हैं। बहुविकलांग ऐसे बालक होते हैं जो एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षण में कई परेशानियां होती हैं। अगला देखते हैं, व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इन व्यवहारों के आधार पर इनकी शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया, निर्धारक एवं प्रभावक कारकों का अध्ययन किया जाता है। लास्ट पॉइंट को भी इसी में देख लेते हैं, मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालक की शैक्षिक उपलब्धि के मापन तथा मूल्यांकन पर भी जोर डालते हैं। शिक्षार्थी की समुचित शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिरुचि, मनोवृत्ति, अभिक्षमता की माप की जाए तथा उसकी उपलब्धि का सही मूल्यांकन किया जाए। इसी के साथ विशिष्ट शिक्षा को पूरा हमने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या होता है। थैंक यू।